हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम फिन निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था। बट देखिए, मुझसे जितना प्रयत्न हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स इंतज़ार करते हैं एक्सपायरी का, स्पेशली जिसकी भी एक्सपायरी होती है उसके बारे में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो मुझे और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको यहाँ पर कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। एंड जो भी आपके इस चार्ट के माध्यम से जो भी आपका लेवल होगा उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, जिस तरह पे हो सकता है। देखिए, मैं पूरी की पूरी हेल्प करने की अपने तरफ से पूरी इच्छा जागृत रखता हूँ। बाकी देखिए, मार्केट है, मार्केट डायनेमिक है। आपको अपने रिस्क रिवार्ड का ज़रूर अपने आप में ख्याल रखना चाहिए। बिना रिस्क रिवार्ड के आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में नए हैं तो प्लीज़ आप कोशिश करिए आप 1-2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम का आपकी कैंडल यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर 2 कैंडल क्या हुई थी आपकी, यहाँ पर ग्रीन बढ़िया फर्स्ट क्लास इस तरह से कैंडल बनी थी। ये कैंडल में आपकी क्या आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, आप यूँ कह सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, जो भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सेलर एक्टिव होने का देखिए कई मतलब है। अगर आप ये कैंडल आप बड़ी वाली देखते हैं तो यहाँ से भी यहीं पर से सेलिंग आई थी। इस कैंडल में भी सेम मार्केट वहाँ तक जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से सेलिंग होकर के मार्केट जो क्लोजिंग दिया वो नीचे दिया आपकी। तो कई यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका जोन है ना, ये वाला जोन, ये खास तौर पर स्पेशली एक बहुत क्रिटिकल जोन है। यहाँ से आपकी बार बार सेलिंग आ रही है। मार्केट भले आपकी मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करती है। आपने देखा भी होगा, आपका मिड कैप निफ्टी, आपका फिन निफ्टी, मतलब आपका सारे मतलब जो भी इंडेक्सेस हैं कोशिश कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है। तो आप एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या है कि ऊपर के लेवल में काफ़ी सेलर यहाँ पर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, जबकि बायर जो है तो बार बार मार्केट को यहाँ से पुशअप कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन सिंपल ये होता है, कंक्लूजन कि आप अपने आप को सतर्कता के साथ यहाँ पर ट्रेड करें, और ऊपर की तरफ जब भी आप ट्रेड करें तो थोड़ा सा क्वांटिटी को हल्की रखें। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि जब भी मार्केट इस कंडीशन में आपकी गिरेगी तो बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कल के केस में देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आप खुद ही यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट जब भी आपकी जाती है ऊपर तो आप यहाँ पर देखिए बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही आपकी गिरती है वो बहुत तेज़ी के साथ आपकी यहाँ पर मार्केट नीचे आती है। तो इस सिचुएशन में आपको पुट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा, अपने पोर्टफोलियो में चेक कर लेना, मैक्सिमम टाइम आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको पुट के केस में ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सिंपल स्टार्ट करते हैं। आपको आज का पर्सनली आपको किस तरह से ट्रेड करना। देखिए, डाटा जो भी बता रहे हैं मिक्सअप डाटा है। यहाँ पर डाटा ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर रेंज से स्टार्ट करूँगा। देखिए, आपकी एक ये रेंज है और आपकी ये रेंज है। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा, और बनाने के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि भाई ये आपकी जो रेंज है ना, इस तरह से आप चाहें तो रेक्टेंगल यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस जोन है और ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, चूँकि मार्केट ने लास्ट टाइम में क्या किया था, यहाँ तक जो सेलिंग आई थी, यहाँ से बायर ने कोशिश तो किया ऊपर ले जाने की, लेकिन उतना यहाँ पर बायर ने नहीं दम दिखा पाया और मार्केट फाइनली आकर के आपके नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला आपका सपोर्ट है, आपका सपोर्ट यहाँ पर 23,243 का है। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस आप यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपका ऊपर आ रहा है, ये आपका जस्ट मिनट, हाँ, मतलब 23,452। ठीक है, तो ये जो आपकी एरिया है, ये एक छोटी सी एरिया जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यही आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। नीचे की तरफ सपोर्ट 23,243, ऊपर का सपोर्ट आपका 23,457। मतलब ये है तो एरिया देखने में बहुत बड़ा। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि ये एरिया आपका लगभग आप 100 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है। 100 पॉइंट क्या, बल्कि यहाँ पर आप 150 पॉइंट तक भी ये बोल सकते हैं कि 150 पॉइंट का एरिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि भाई इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो इसी तरह से होगा। तो आपको ट्रेड क्या करना है, मान लीजिए कि मार्केट आपकी इस जगह ओपन हो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो इस जगह से ये जो आपका यहाँ पर है ना, ये ठीक है, यहाँ आप स्कैल्पिंग करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसा नहीं कि नहीं हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारा ये छोटा सा एरिया बनता ना, मतलब इस जगह से यहाँ तक का बनता, ठीक है, ये 50 से 60 पॉइंट का, तब तो ठीक है हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करते। बट ऐसा नहीं है, अगर इधर आपका खुलता है रेंज में, ऊपर जाएगा, हम यहाँ पर कॉल का पोजीशन बाई करेंगे और यहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ एक्टिविटी क्या करते, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर कॉल के तरफ जाएंगे, और नहीं निकलती तो वापस अगर इसी रेंज में चाहती है मार्केट घूमना तो ठीक है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, राइट। अब आपकी बात आती है, अगर इसका यहाँ पर आपकी खुल करके मार्केट इसका गैप मतलब इसके लो को ब्रेक करती है, जो कल का आपका लो है, बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार पुट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी यहाँ पर सेलिंग आई है, तो मार्केट में हो सकता है कि आपके नीचे के लेवल और यहाँ पर देखने को मिले। तो नीचे के लेवल अगर आप देखते हैं तो नीचे के लेवल कौन से हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप ये सपोर्ट देखते हैं, ये जो आपका नीचे का सपोर्ट है, यहाँ तक आपका सपोर्ट आ रहा है, देखिए कि प्रीवियस भी आपका यहाँ से सपोर्ट था ना यहाँ पर सपोर्ट। तो जो नीचे के लेवल हैं, अभी भी आपके जो कॉल बायर थे ना, इस जगह के अभी तक इनका एसएल हिट नहीं हुआ है। तो आपका जो नीचे का लेवल यहाँ पर देखिए एक लंबा लेवल आ रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ठीक है 23,000 तक की आज ही मार्केट आपकी चली जाएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बट देखिए 23,000 का लेवल मुझे अभी भी दिखता है कि आपका फिर निफ्टी में 23,000 के लेवल आने चाहिए। तो देखिए लेवल आपको, मैं यहाँ तक डायरेक्टली आपको एंट्री नहीं करके रखना है, बट अगर आप इसका नीचे यहाँ पर मूवमेंट करता है तो आप यहाँ पर 23,100 आपका पहला टारगेट एंड सेकंड 23,000 का आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर फिर भी आपके पास काफ़ी जगह है, आप चाहें तो एक बार अपनी पोजीशन को थोड़ा सा, मतलब जैसे आप यहाँ पर अगर 2 क्वांटिटी यहाँ पर लेते हैं, 2 क्वांटिटी, तो कुछ नीचे आने के बाद आप 1 क्वांटिटी यहाँ पर बुक करिए और सेकंड क्वांटिटी आप वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब ये तो हो गया नीचे के केस। सेम ऊपर के केस में अगर आप किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर मार्केट जब भी निकलेगी, मतलब आपका 23,500 के ऊपर, जो कि आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, अगर इसके ऊपर निकल करके सस्टेन करेगी, यहाँ पर जो आपके सेलर हैं यहाँ तक जाने की मार्केट ज़रूर कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए इनका जो भी क्वांटिटी था ना, ये अचानक से जब इतनी बड़ी मार्केट गिरावट आई थी, इनकी मार्केट में पूरी की पूरी क्वांटिटी फिलअप नहीं हुई है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर सेलर थे, मेरी बात आप समझ रहे, जो यहाँ पर सेलर थे, इन्होंने भरकस कोशिश किया है क्वांटिटी अपनी फिलअप करने का, क्योंकि यहाँ से मार्केट को जो इस जगह से, आप यूँ कह सकते हैं इस जगह से इतने में इन्होंने अपनी क्वांटिटी फिलअप किया है, बट फिर भी उतनी उनकी क्वांटिटी फिलअप नहीं हो पाई है। तो देखिए मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं यहाँ नहीं आएगी। तो मार्केट अगर इस कंडीशन में यहाँ से ऊपर निकलेगी ना 23,500 से, बिल्कुल मार्केट आपकी यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ से इनकी क्वांटिटी फिलअप करके, इनका लिक्विडिटी स्वाइप करके फिर मार्केट फर्दर नीचे आ सकती है, राइट। तो आपको इन कंडीशन में इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब आती बात गैप डाउन की, तो देखिए गैप डाउन ये है आपका, अगर आपका 23,300 के पास क्लोजिंग है, उसके नीचे अगर आपकी खुलती है और इसी का रेजिस्टेंस आपको ले लेती, इसी का गैप डाउन खोल करके इसी चीज़ का रेजिस्टेंस लेती है, वापस मार्केट आपकी नीचे आए, आप प्लीज़ यहाँ पर पुट की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन खोल करके मार्केट अगर इस एरिया के अंदर आ जाती है, गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए इधर इस एरिया के अंदर आए, तो फिर आपको इसके ऊपर जाने लगे तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट नीचे, आप यहाँ पर कॉल भी बाई कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मार्केट जब इतनी बड़ी रेंज बनाती है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इधर नहीं जाएगी, बिल्कुल आपकी इस जगह से लेकर के यहाँ तक आपका टारगेट दे सकता है, ठीक है। गैप अप के केस में अगर गैप अप ओपन हो, मान लीजिए कि गैप अप वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में कल ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आई है, तो गैप अप का मुश्किल है, बट फिर भी ठीक है, मार्केट है, देखिए मार्केट को कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर गैप अप यहाँ पर 23,400 के ऊपर होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक ये मार्केट आपकी ऊपर आपका 23,500 के ऊपर नहीं सस्टेन होती तो हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। गैप अप के केस में भी हम यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। देखिए चूँकि सेलिंग यहाँ पर बहुत हैवी आई है, तो आप मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आपको मतलब देखने को मिल सकती है,
ठीक है, तो ये कुछ आपके प्लान है, इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी यहाँ पर चलिए कुछ ट्रेंड लाइन से ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन ये उठा करके इस जगह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इस जगह से आप देखिए जो भी ट्रेंड लाइन आ रही है, इस जगह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ये आपकी ट्रेंड लाइन नीचे की हो गई। अब यहीं पर अगर आप ऊपर कंसीडर करना चाहते हैं तो ऊपर से भी आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। हालांकि ऊपर की ट्रेंड लाइन आपकी बहुत दूर आ रही, फिर भी आप यहाँ पर कोशिश करें ये ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से लेकर के ये वाला ट्रेंड लाइन आप बनाएं। हो सकता है इस जगह आपका यहाँ पर कुछ मार्केट इसी मतलब इसमें काम करता नज़र आए, और अगर इसके बाहर निकलेगा किसी भी टाइम नीचे, जैसे कि इसके नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पर बता ही दिया आपको पुट की कंडीशन है हमारा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए जाएंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट इसके ऊपर निकल पाएगी। हो सकता है यहाँ तक जरूर जाए, बट आज के आज यहाँ तक मार्केट निकलना मुश्किल है। फिर भी अगर निकलेगी तो देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी जो भी होगा मैं लाइव मार्केट में आपके साथ रहूँगा। मैं अपने ग्रुप में जितना भी हो सकता है मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूँ। बस आप थोड़ा सा अपनी हिम्मत रखिए और इसी तरह से आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करिए। यहाँ पर आप नुकसान मत करिए। मैंने कल आपको क्रूड ऑयल के बारे में बताया था वीडियो के माध्यम से कि आप देख लीजिए, जब तक आपका 6520 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं जाएगा तब तक आपको पुट बाई करना है। और आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और आपने कल रात में भी आपने क्रूड ऑयल में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग वहाँ पर मुझे बोलते हैं, बोला सर मैं अभी धीरे धीरे लॉस करना भूल रहा हूँ। अच्छा लगता है मुझे, बट मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये देखिए मार्केट है, मार्केट में कब कितना बड़ा आपका लॉस हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को हर दिन एडजस्टमेंट करिए। एक आप क्वांटिटी फिक्स करिए कि मुझे 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, 5 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। जब तक आप अपनी क्वांटिटी फिक्स नहीं करेंगे, आप यकीन करिए आपका 10 दिन का प्रॉफिट कमाया हुआ आपका मार्केट 1 दिन में ले जा सकती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं डन करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।